हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू स्केल योर ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन से कॉमन चैलेंजेस है जो आप फेस करते हो व्हेन यू स्टार्ट अ ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को हम लोग स्केल कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग एक्चुअल में होता क्या है। सो बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग का ये मतलब होता है कि आप किसी क्लाइंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो क्लाइंट का जो काम है वो आप किसी फ्रीलांसर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स कर दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ गैरी वी को, लेट्स से फॉर $100 एंड मैं उसका काम एक फ्रीलांसर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को आउटसोर्स कर देता हूँ फॉर $20, फिर उसमें जो $80 बचता है वो मेरा कमीशन है, क्योंकि मैंने क्लाइंट और फ्रीलांसर को कनेक्ट किया। सो बेसिकली क्लाइंट आपसे या आपकी कंपनी से डील कर रहा है और आप किसी फ्रीलांसर से या किसी थर्ड पार्टी से काम करवा रहे हो। इसी को ड्रॉप सर्विसिंग कहा जाता है। तो अभी हम लोग स्केलिंग पे आ जाते हैं और स्केलिंग पे सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग अपने बिजनेस के अंदर काम करने लग जाते हैं, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ और मैं खुद बैठ के वीडियोज एडिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा काम एक लेवल पे है, क्योंकि मैं 2 या 3 साल से वीडियोज एडिट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि कोई नया एडिटर मेरी लेवल की एडिटिंग नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सिखाने में और उतने टाइम में तो मैं खुद ही एडिट कर लेता हूँ यार। बट अगर आपको आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अपने बिजनेस को स्केल करना है, तो आप बैठ के एडिटिंग नहीं कर सकते। आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए अपने बिजनेस के ग्रोथ पे, स्ट्रैटेजी बनाने में, ना कि एडिटिंग करने में। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई नया एडिटर आता है तो पहले दिन से ही आपके लेवल की एडिटिंग नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। बट अगर आप उसको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करो, राइट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, अगर आप उसको SOPs बना के दो, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद वो आपसे भी अच्छी एडिटिंग करे, क्योंकि वो बहुत टाइम से वो काम कर रहा है। तो आपको ये समझना है कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए, समझने के लिए, बट थोड़े टाइम के बाद वो अच्छी एडिटिंग कर लेगा। तो ये याद रखना, वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। नंबर 2, बिल्ड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। अगर आपको अपने ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस को स्केल करना है तो आपको अपनी एजेंसी में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाने होंगे। आपको अपने वर्कफ्लो के हिसाब से पूरे प्रोसेस को पहले तो डॉक्यूमेंट करना होगा, फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना सकते हो, देन उसको एक SOP में कन्वर्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि कोई नया फ्रीलांसर या कोई नया एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो आपको उसको सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसको SOP दे सकते हो, वो खुद से पढ़ लेगा, खुद से सीख लेगा एंड वो काम करने लग जाएगा। नहीं तो यूजुअली एजेंसीज में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ और फ्रीलांसर्स तो आते जाते रहते हैं, तो हर एक नए फ्रीलांसर को या हर एक नए एम्प्लॉय को वापस से ट्रेन करना पड़ता है, वापस से सब समझाना पड़ता है, तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि SOP बना लो, तो खुद से सीख के काम करने लग जाएंगे। नंबर 3, ऑटोमेट योर आउटरीच प्रोसेस। सो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आउटरीच प्रोसेस होता क्या है। सो बेसिकली आउटरीच प्रोसेस का ये मतलब होता है कि आज मैं X नंबर ऑफ लोगों को रीच आउट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 100 लोगों को कोल्ड ईमेल करूँगा एंड देन वही 100 लोगों को मैं 2 दिन के बाद एक फॉलोअप ईमेल भेजूंगा एंड देन मैं 3 दिन के बाद एक और फॉलोअप ईमेल भेजूंगा। एंड ये सब चीज़ों को एक एक्सेल शीट में ट्रैक किया जाता है ताकि आपको याद रहे, वरना आपको याद ही नहीं रहेगा आपने कौन से दिन किसको ईमेल भेजा है। एंड इसी को एक आउटरीच प्रोसेस कहा जाता है। बट अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है तो आप खुद बैठ के 100 ईमेल्स नहीं भेज सकते, आप खुद से प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। एक तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू सेंड सो मच ईमेल्स, राइट। तो आपको एक तो लोगों को हायर करना पड़ेगा और यू कैन यूज सम टूल्स टू ऑटोमेट थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप कोल्ड ईमेल्स को कुछ टूल्स के साथ ऑटोमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेड की बात करो तो instantly.ai है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी टेंशन मतलब, मैं आपको एक फ्री टूल के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है Gmass। सो बेसिकली Gmass एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आप इजीली अपने ईमेल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो और डेली 50 ईमेल्स फॉर फ्री भेज सकते हो। अगर आपको 50 से ज़्यादा ईमेल भेजना है तो सिंपल है, मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करो और जितना चाहे ईमेल भेज सकते हो। अरे भाई, इतना ही नहीं, ये टूल आपके लिए फॉलोअप ईमेल भी भेज देगा। आपको बस सीक्वेंस में आपकी स्क्रिप्ट ऐड करनी है और वो टूल को बताना है कि कितने दिन के बाद कौन सा ईमेल भेजना है, तो आपके क्लाइंट को फॉलोअप ईमेल भेजकर उनके साथ फॉलोअप भी कर लेगा। नंबर 4, वर्ल्ड क्लास फुलफिलमेंट। चलो भाई, अभी क्लाइंट तो आ गया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एजेंसी ओनर टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फुलफिलमेंट। सो पहले ही क्लाइंट के साथ कॉल पे कनेक्ट करो और समझने की कोशिश करो कि क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है और आप कैसे अपने सर्विस की मदद से क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। स्केलिंग के टाइम पे सबसे बड़ी गलती एजेंसी ओनर्स ये करते हैं कि लोग फुलफिलमेंट पे ध्यान नहीं देते। वो लोग कंसिस्टेंटली क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते। नए क्लाइंट्स लाने के चक्कर में ये लोग पुराने क्लाइंट्स पे ध्यान नहीं देते, तो होता क्या है कि थोड़े दिन के बाद पुराने क्लाइंट्स भी उनको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही थी। देन यू आर बैक टू जीरो। सो पहले तो आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के फुलफिलमेंट पे ध्यान देना है एंड कोशिश करनी है कि जो फुलफिलमेंट वाला पार्ट है उसको आप कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू आउटसोर्स कर सको या SOPs बना के चीज़ें ऑटोमेट कर सको। सो मेरे भाई, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपको क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना है तो यू हैव टू प्रोवाइड देम क्वालिटी सर्विस। नंबर 5, अपसेलिंग एंड डाउनसेलिंग।
Upselling and downselling is a great way to make money and scale your agency with your existing clients. So पहले तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अपसेल होता क्या है। अगर आप एक क्लाइंट को वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड द क्लाइंट इज वर्किंग विथ यू फ्रॉम पास्ट 6 months एंड इज हैप्पी विथ योर सर्विस, तो आप उसको और भी सर्विसेज सेल कर सकते हो, उसी को अपसेल कहा जाता है। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो क्लाइंट आपके आपसे न्यू सर्विस भी लेगा, क्योंकि ही ट्रस्ट यू। उसको लगेगा कि ये बंदा वीडियो अच्छी एडिट करता है तो ये थंबनेल भी अच्छी बनाता होगा। अभी डाउनसेल को समझता है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स को आपका काम तो बहुत पसंद होता है, बट दे आर लाइक ब्रो योर वर्क इज ऑसम बट यू आर आउट ऑफ आवर बजट। सो आप ऐसे क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक नया ऑफर क्रिएट कर सकते हो विथ हाफ द डिलीवरेबल्स एंड हाफ द प्राइस, एंड द क्लाइंट्स विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय फ्रॉम यू, क्योंकि क्लाइंट्स को आपका काम तो पसंद है, बस प्राइस इशू है, एंड इसी को डाउनसेल कहा जाता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला या कुछ भी आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।